आज जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से गुस्ताख रसूल जो गुस्ताखी किया था जलील रामगिरी, वो तो महाराज बोलने के भी काबिल का नहीं है। जलील रामगिरी जो गुस्ताख किया था उसके खिलाफ आज गुलबर्गा में एक हिस्टोरिकल प्रोटेस्ट दर्ज किया गया। मैं तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ और तमाम वो लोगों को जो यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में शिरकत फरमाए। यकीन मानिए ये बहुत बड़ी बात है, प्रोटेस्ट में शिरकत फरमाना। इसका ये मतलब है कि अल्लाह हम लोगों को चुना है ये काम के लिए, अल्लाह हम लोगों को चुना है इसके काम के लिए। लोगों को लगता है कि हम कार में बैठेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे तो अल्लाह उनके ऊपर मेहरबान है, बोल के नहीं। अल्लाह हमेशा ऐसे लोगों को ठहराया जो चपलों पे रहते हैं, उनको ठहरा कर जंगे बदर कराया है। आज कम से कम 300 के ऊपर लोग थे, जंगे बदर में भी 300 थे, 300 2000 के बराबर थे। आज मुझे बहुत ये बड़ी खुशी की बात है कि आज एक आवाज़ में तमाम लोग, जबकि हमको बड़ी शॉर्ट नोटिस पीरियड मिली, जब इतने शॉर्ट पीरियड में आप लोग हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। तो गुलबर्गा की आवाम से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब हम लोग आज यहाँ पर प्रोटेस्ट करें। एंड वी हैव गिवन कंप्लेन लेटर, नॉट मेमोरेंडम, वी हैव गिवन कंप्लेन लेटर कि रामगिरी के ऊपर एफआईआर होना। देखिए कैसा हो रहा है यहाँ पर कि कोई एक इस्लामिक इश्यूज़ के ऊपर अगर हमको प्रोटेस्ट करना है कर्नाटक में, हम नहीं कर सक रहे। हम लोग वी आर गेटिंग लॉट ऑफ प्रेशर, लॉट ऑफ, इतना फिराया जा रहा है, इतनी परेशानी हो रही है हम लोगों को। क्यों? हम लोग सब मिलकर यहाँ पर एक हुकूमत को जिता के लाए जो बीजेपी के खिलाफ, हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ ठहरेगी और मुसलमानों को सपोर्ट करेगी। मगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, मुसलमानों को उल्टा दबाया जा रहा। कहीं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी होती है, कोई मस्जिद का होता, तो यहाँ पर जब एफआईआर करने आते तो एफआईआर भी लिया नहीं जाता। जबकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, हाई कोर्ट का गाइडलाइंस है कि आप एफआईआर और जीरो एफआईआर कर सकते कहीं से भी, मगर ये यहाँ पर नहीं किया जा रहा। क्यों? जब पूछा जाता है तो हाई ग्रेड ऑफिसर बोलते हैं कि उनको प्रेशर आ रहा है इनको। किसके तरफ से प्रेशर आता? भाई घर वालों से तो नहीं आता, घरवाली से तो नहीं आता। प्रेशर आना तो होम मिनिस्टर से आना या तो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर से आना। हाँ, और यहाँ पर 12 दिन हो गए रामगिरी जो ये बयान कर रहा है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ये कर रहा है, 12 दिन होने के बाद भी यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट का माहौल नहीं है। परेशान हो गया, क्योंकि एक वक्त था कहीं भी कुछ होने से पहले गुलबर्गा में सबसे पहले आवाज उतरती थी, उठकर वहां पे जाती थी। आज बड़े अफसोस की बात है, अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि ऐसी मुस्लिम क़ियादत जिसको जिता कर ले आप लोग, ये कहाँ है ये क़ियादत जिसको जिता के ले? कहाँ है वो ताजिर, मुसलमान ताजिर जो बोले अगर आज मुस्लिम क़ियादत को नहीं जिताएंगे तो हम तमाम लोग रोड पे आएंगे, हम परेशान हो जाएंगे बोल के। कहाँ है वो मुस्लिम ताजिर? कहाँ है वो सियासती उलमा इकराम जो मस्जिदों में अनाउंस कर रहे थे कांग्रेस को जिताओ, ईमान बचाओ? हाँ, एक मीटिंग में मेरे सामने खुद एक शख्स बोले कि मैं समझता हूँ कि ये एमपी इलेक्शन में अगर हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो हम इस्लाम से खारिज बोले थे। ये क्या बात हो गई है? नबी पाक की जब हुर्मत की बात आती है, नबी पाक की बात आती है, तो जब ठहरना वो नहीं है इस्लाम से खारिज, मगर वोट नहीं करेंगे तो हम इस्लाम से खारिज। शर्म आना ऐसे ठहरों को जो नबी पाक के लिए नहीं ठहरते। ये बताइए, इतने दिनों प्रोटेस्ट किया जा रहा है हर जगह पर, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, इसकी क्या वजह? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से 8 दिन का टाइम दिया गया है, जिसमें से 4 दिन मुकम्मल हो गए सर। गवर्नर को दिया गया है। ये सीधा वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है, जो खटिया चीफ मिनिस्टर, वो इंस्ट्रक्शन दिया, वो उसके सर पे हाथ रखकर उसको बताया कि भाई तेरे को कोई नहीं पकड़ सकता, हम ये करेंगे। इसके लिए ज़रूरी क्या है, अगर तमाम मुसलमान एक यूनाइट होकर अगर करेंगे तो इम्पॉसिबल पॉसिबल हो सकते हैं, मगर कहाँ हो रहा। साहब डिपार्टमेंट समझे थे कि प्रोटेस्ट होगा 4-5 हज़ार लोग रहेंगे। मैं बताया हम लोग सो गए में सर, कहाँ से 400-500 लोग रहेंगे? लोगों को चाय पीना पसंद है मगर प्रोटेस्ट में आना पसंद नहीं था, होटल में दुकानों में बैठना पसंद था मगर प्रोटेस्ट में आना उनको पसंद नहीं है। इस बात का कलमा पढ़ रहे हैं ये लोग। बहरहाल हम कम थे पर मजबूत थे, लड़े, जहाँ तक लेकर है और इंशाल्लाह आगे भी लेकर आएंगे। और एक दिन ये है कि देखिए ये 12 दिन में आप सवाल हम मेरे को करें, आप सवाल है नहीं यहाँ की मौजूदा हुकूमत जो मुस्लिम क़ियादत है आप उनको भी सवाल करना है। ये बात 12 दिन हो गए, 12 दिन में सीरत कमेटी बोल कर मिलादुन नबी के ऊपर जुलूस करे, वहाँ पे तमाम मुसलमान थे, बड़े बड़े मुसलमान थे वहाँ पर, ठीक है। अब वहाँ पे थे तो आप क्या फिक्र करें, आप ये फिक्र करें कि मिलादुन नबी का जलसा किस तरीके से हम करेंगे, बैंड बाजे नहीं रखेंगे, हम वो रखेंगे। अरे नबी पाक के शान में गुस्ताखी हुई, उसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं करा? मीटिंग में करना चाहिए था। तो आप वो सवाल मीडिया वाले उनको करना है सवाल, हमारे को करने से बेहतर। तो बहरहाल खैर मैं तो ये बोलूँगा कि हमारे तो पैगम्बर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके पैगम्बर कौन है मुझे नहीं पता। अगर उनके पैगम्बर रहते तो चीफ मिनिस्टर के लिए प्रोटेस्ट से पहले ये प्रोटेस्ट किया जाता था। नबी चीफ मिनिस्टर को गुलबर्गे से बस भरकर जो चीफ मिनिस्टर को इंसाफ दिलाने के लिए जो बेंगलुरु चले गए, वो लोग वो छोड़कर पहले ये प्रोटेस्ट को मुकम्मल करते थे, मगर नहीं करे। पर है गुलबर्गे में आज भी अच्छे मुसलमान, पुख्ता ईमान रखने वाले मुसलमान है जो ये करे। अपार्ट मैं मिलादुन नबी के ऊपर
जो लोग भी जुलूस निकालने वाले हैं, मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। बेशक आप लोग बहुत बेहतरीन काम करते हैं, इससे एक मुसलमानों की यूनिटी नजर आती है गुलबर्गा के अंदर। मगर आप किसको प्रमोट कर रहे हैं? आप लोग ये भी सोचिए, जो नबी पाक के लिए आवाज़ नहीं उठाए, जो नबी पाक के लिए नहीं लड़े, एफआईआर करने के तक उनको मौका नहीं मिला, एक अल्फाज बोलने का मौका नहीं मिला, ऐसे लोगों को आप अपने जुलूस में, ऐसे लोगों को आप अपने झांकी में, अपने प्रोग्राम में लेकर आएंगे? आप तमाम मुसलमानों को, खासतौर पे नबी पाक को चाहने वाले लोग, आप लोगों को ये सोचना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ऐसे लोगों को बैकआउट नहीं करेंगे, ऐसे लोग कभी नहीं सुधरेंगे। बस मैं इतनी बात कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया।